नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा। चलिए इस वक्त की खास खबरों पर हम नजर डालेंगे और सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन में पीएम मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय यात्रा पर यूक्रेन जा रहे हैं। बता दें वो कुछ घंटों में यूक्रेन पहुंचने भी वाले हैं। यूरोप दौरे के दूसरे चरण में वो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से होने वाली है। पोलैंड से पीएम मोदी ने ट्रेन ली और फिर कीव तक के सफर की शुरुआत की है। पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर जाने से ठीक 6 हफ्ते पहले ही रूस गए थे, जिसके साथ पिछले 2.5 साल से कीव जंग लड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ये यात्रा विशेष इसलिए है क्योंकि ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन का पहला दौरा है जो रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच हो रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और वार्ता के माध्यम से शांति की पहल करना है। ट्रेन से तकरीबन 10 घंटे का सफर करके पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे। वहीं कीव राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और इस बैठक में दोनों नेता रक्षा, आर्थिक साझेदारी और वैज्ञानिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना जताई गई है। वहीं पीएम की इस यात्रा से यूक्रेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया की नजर लगातार बनी हुई है। पोलैंड से रेल फोर्स 1 से यूक्रेन पहुंचेंगे मोदी। कीव में होगी जेलेंस्की और मोदी की मुलाकात। भारत यूक्रेन में कई अहम रक्षा समझौतों पर डील। देखिए, जीएफएक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया की नजर है। पोलैंड से रेल फोर्स 1 से यूक्रेन पहुंचेंगे मोदी। जहां इसी के साथ आपको बता दें, कीव में होगी जेलेंस्की और मोदी की मुलाकात। तो देखिए, आपको बता दें, पूरी दुनिया की इस पर नजर है और कीव में भारत यूक्रेन में कई अहम रक्षा समझौतों पर डील हो सकती है। भारत और यूक्रेन के बीच जेलेंस्की से 4 साल में मोदी की चौथी मुलाकात है ये। तो बता दें, चौथी बार पीएम मोदी मिल रहे हैं। यूक्रेन के साथ 30 साल पुराना राजनयिक रिश्ता है। और पोलैंड से रेल फोर्स 1 से यूक्रेन पहुंचेंगे मोदी। तो आपको हम बता रहे हैं कि कीव में होगी जेलेंस्की और मोदी की मुलाकात। मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया की नजर बनी हुई है। भारत यूक्रेन में कई अहम रक्षा समझौतों पर डील हो सकता है। इसी के साथ आपको बताएं कि जेलेंस्की से 4 साल में मोदी की चौथी मुलाकात है ये। और यूक्रेन के साथ 30 साल पुराना राजनयिक रिश्ता भी है। वहीं पोलैंड से रेल फोर्स 1 से यूक्रेन पहुंचेंगे मोदी। बता दें क्या है भारत यूक्रेन रक्षा समझौता। ये आपको बता दें थोड़ा कि भारत यूक्रेन रक्षा समझौता क्या है। दरअसल भारत के पास यूक्रेन में बने 105 AN-32 विमान 2009 में AN-32 विमानों को अपग्रेड पर समझौता। यूक्रेन से युद्धपोतों के लिए बता दें गैस टरबाइन की सप्लाई, यूक्रेन की कंपनी के साथ गैस टरबाइन बनाने की सहमति, रूस से खरीदे विमानों में यूक्रेनी इंजन का इस्तेमाल। तो देखिए, लगातार आपको बताएं कि भारत के पास यूक्रेन में बने 105 AN-32 2009 में AN-32 विमानों को अपग्रेड कर समझौता हुआ है। यूक्रेन से युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन की सप्लाई। वहीं यूक्रेन की कंपनी के साथ गैस टरबाइन बनाने की सहमति भी दी गई है। रूस से खरीदे विमानों में यूक्रेनी इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं भारत के पास यूक्रेन में बने 105 AN-32 विमान हैं। 2009 में AN-32 विमानों को अपग्रेड पर समझौता किया गया था। यूक्रेन से युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन की सप्लाई हुई। यूक्रेन की कंपनी के साथ गैस टरबाइन बनाने की सहमति हुई। इसी के साथ रूस से खरीदे विमानों में यूक्रेनी इंजन का भी इस्तेमाल हुआ। क्या है भारत यूक्रेन का रक्षा समझौता, ये हम आपको बता रहे हैं।
रक्षा समझौता, ये हम आपको बता रहे हैं इन तस्वीरों और जीएफएक्स के माध्यम से। और ये देखिए, अब बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कोलकाता से, जहां आप देख रहे हैं डॉक्टर से रेप मर्डर का केस। बता दें संजय राय की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, बता दें आपको कि अश्लील वीडियो देखने का आदी है आरोपी संजय। ये खुलासा हुआ है, आरोपी ने घटनाक्रम को पूरी तरह बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस खबर पर, जहां कोलकाता डॉक्टर से रेप मर्डर का केस, इस मामले पर ये अपडेट आपको दे रहे हैं। संजय राय की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल टेस्ट हुई है। बता दें आपको, आरोपी ने संजय राव विकृत मानसिकता का है, ये बात साफ हो गई है। वारदात पर आरोपी को पछतावा नहीं है। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और 4 अन्य डॉक्टर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कोलकाता रेप मर्डर मामले से, जहां की संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि 4 अन्य डॉक्टर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। यहां पर तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र से खबर आ रही है, जहां की महाराष्ट्र में लव जिहाद की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि जिहादी यूसुफ सैयद नामक जिहादी एक हिंदू महिला को लव जिहाद में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहा है। पिछले 8 महीने से जिहादी युवती को ब्लैकमेल करके शारीरिक शोषण की मांग करता है और उसके अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी भी देता है। इससे परेशान होकर पीड़िता ने सुदर्शन न्यूज से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव तालुका के तिनचारी गांव की रहने वाला है ये जिहादी हुसैन यूसुफ सैयद ने कोपरगांव में परिवार के साथ रहने वाली हिंदू मराठा समाज की शादीशुदा महिला को 8 महीने से लव जिहाद में फंसाकर उसके अश्लील वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल करता आ रहा है। पीड़ित हिंदू महिला ने अपने परिवार वाले को सब कुछ बताने के बाद परिवार वालों ने कोपरगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने नॉर्मल एनसी दर्ज की ताकि जिहादी की गिरफ्तारी न हो सके। कहीं से भी न्याय नहीं मिला तो पीड़िता ने सुदर्शन न्यूज से मदद की मांग की है। सुदर्शन न्यूज पर लव जिहाद के पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया गया है। हमारे संवाददाता ने पीड़िता से खास बातचीत की है, चलिए दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कोपरगांव तालुके के तिनचाली गांव का रहने वाला जिहादी हुसैन यूसुफ सैयद लगातार पिछले 8 महीने से एक मराठा हिंदू समाज की महिला जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, 2 बच्चों की मां है, उसको लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाकर लगातार उसके साथ ब्लैकमेल उसको लगातार किया जा रहा है। उसके अश्लील बातचीत उसके साथ की जा रही है, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर धमकी उसको लगातार मिल रही है। पीड़ित बहन हमारे साथ में, क्या नाम है उस जिहादी का? हुसैन यूसुफ सैयद। कितने महीने से आपको प्रताड़ित कर रहा है? 8 महीने से। आपके संपर्क में कैसे आया वो हमारे गली में है ना, उधर आता था, वो इन्वर्टर बैटरी के काम करता ना, उधर वो आसपास घूमता आता जाता, तो वैसे पहचान हो गई थी हमारी। फिर लगातार किस तरह से आपको मैसेज कर रहा था, क्या हुआ? फिर लगातार 8 महीने से वो परेशान कर रहे ऐसा। वो है ना, इंस्टाग्राम पे मेरे फेक आइडिया खोलिया, फेक आइडिया 10 एक आइडिया खोलोगे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, और मैं उधर मेरे बदनामी कर रही हूँ सब। आपको जबरदस्ती शारीरिक की मांग कर? ज़बरदस्ती मेरे से बोलता है कि मेरे से शारीरिक संबंध रखो। मैं नहीं बोली ना उसको, पर कि वो मेरे को ब्लैकमेल वो कर रहा है, पैसे की मांग करता है। पैसे की मांग कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ऐसा उसका 8 महीने से लगातार चालू है ऐसा। आपने कभी विरोध किया उसका? हाँ, मैंने बहुत विरोध किया उसका। पुलिस थाने में गए थे आप? पुलिस थाने में जाके आई, 2 बार जाके आई, पर उसको अटैक नहीं किया। नहीं किया। अभी आपने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, आप बोल रहे थे कि सिर्फ नॉर्मल एनसी दाखिल किया है। हाँ, नॉर्मल एनसी दाखिल किया है, उसको अटैक किया नहीं है ना। कौन से पुलिस थाने में? कोपरगांव पुलिस स्टेशन। हाँ। इस पूरे मामले की पूरी जानकारी आपने आपके पति, क्योंकि आप शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो आपने अपने परिवार को बताया ऐसा ऐसा हुआ? हाँ, मेरे पति को मालूम हुआ था ना पिछले बार, तो उसके वजह से मेरे पति मेरे को वो फारकती मांग रही थी, नहीं क्या, मेरे को डिवोर्स मांग रही थी, तो मैंने दिया नहीं। मैंने पुलिस वाले ने उसको संभल के वो समझ के वो बोले बा। अभी आपके पति परिवार आपके साथ है? हाँ, मेरे साथ है अभी मेरे पति परिवार।
अभी नेक्स्ट टाइम आपको कब धमकी दिया उसने? नेक्स्ट टाइम वो कल तक लगातार आज तक वो मेरे को कॉल लगा रहा है इंस्टाग्राम पे। वही मेरे भाई को, मेरे मेहमान वाले को, सब मेहमान वाले उनको सब परेशान कर रहा है वो लगातार। कल 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 भी मेरे पति को कॉल लगाया था उसने। क्या बोलता है वो? नहीं, मेरे पति ने उठाया ही नहीं उसका कॉल। वो इधर व्हाट्सअप कॉल लगा था, नहीं तो ट्रू कॉलर पे लगा था। इतना सब जानकारी देने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज आप सुदर्शन न्यूज़ के पास सब कुछ आप बीती आपकी सुना रही। आप क्या चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से? मेरे को न्याय मिलना चाहिए, बस न्याय मिलना चाहिए। वो आरोपी को अटक होना चाहिए। आप हिंदू है मराठा समाज से? हाँ, मैं हिंदू हूँ, मराठा, वो मोहम्मडन है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस बहन को लगातार ये जो जिहादी है हुसैन यूसुफ सैयद लगातार प्रताड़ित कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, शारीरिक सुख की मांग कर रहा है। ये सब होने के बाद पुलिस थाने में परिवार जब जाता है तो पुलिस का काम होता है कि जिहादी के ऊपर एफआईआर करना, बल्कि पुलिस ने एफआईआर करने के बजाय नॉर्मल एनसी दर्ज की है और इस पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। पीड़िता ने सुदर्शन न्यूज़ को सब आप बीती बताइए। हम मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत इस जिहादी को गिरफ्तार किया जाए। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज़, कोपरगांव, महाराष्ट्र। तो चलिए इसी खबर पर अब तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से संवाददाता बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में लव जिहाद का ये पहला मामला नहीं है जब हिंदू महिला को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। जानना चाहेंगे इस मामले पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यहां पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी जो कार्रवाई है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? दबाव के चलते पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन नॉर्मल एंट्री दर्ज किया है जिसके मुताबिक इस जिहादी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। और उसी के चलते इस पीड़ित परिवार ने अब सुदर्शन न्यूज से मदद की मांग की है कि सुदर्शन न्यूज हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए और हमें कहीं न कहीं न्याय मिले। उसी के चलते पीड़ित परिवार कल सुदर्शन न्यूज से मिला है। पूरी आप बीती इस पीड़ित महिला ने हमको बताई है और आज हम हमारे पूरे दर्शकों को ये सब दिखा रहे हैं। किस तरह से महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो लव जिहाद की कानून की मांग को लेकर लगातार हिंदू संगठनों की तरफ से बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं सड़क पर उतरकर। तो दूसरी तरफ जिहादियों के हौसले इतने बुलंद है, आप देख सकते हैं कि हर रोज लव जिहाद के षड्यंत्र लगातार सामने आते हैं। ये मामला नया सामने आया है, ये अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव के एक छोटे से गांव का है। किस तरह से जो ये जिहादी ये है, इसका जो नाम है हुसैन यूसुफ, तो ये किस तरह से गली गली में घूमकर जो इन्वर्टर रिपेयरिंग करने वाला है और इसने इस मराठा हिंदू महिला जो कि ऑलरेडी 2 बच्चों की मां है, इसको पहले लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाया। इससे अश्लील वीडियो तस्वीरें बनाकर इसको ब्लैकमेल करके इससे पैसे की लगातार मांग कर रहा था। इसके परिवार को लगातार फोन के द्वारा धमकियां मिल रही थी। सब कुछ पुलिस को बताने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। उसी के चलते पीड़ित परिवार चिंतित है और उन्होंने सुदर्शन न्यूज को जो है ये पूरी जानकारी देकर जो आरोपी है उसको अरेस्ट करने की मांग की गई है। हम लगातार देखते हैं कि अक्सर छोटे छोटे गांवों में जिहादी फ्रिज, कूलर, मिक्सर, टीवी रिपेयरिंग के बहाने घूमते हैं और इस तरह की हरकतें करके हिंदू महिलाओं को, हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अब इन जिहादियों को ये रिपेयरिंग के बहाने क्या गांव में आना देना चाहिए या नहीं, ये भी एक सवाल अब हिंदू संगठनों के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है बाबूलाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के कराड़ शहर में एक लड़के ने मेडिकल छात्रा को बिल्डिंग से धक्का दे दिया, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें, जानकारी के अनुसार हरियाणा का रहने वाला ध्रुव चिक्कर नाम का लड़का कराड़ के कृष्णा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ध्रुव यहां कृष्णा मेडिकल कॉलेज के पास ही सनसिटी बिल्डिंग में रहता था। कृष्णा मेडिकल कॉलेज में ही एक लड़की भी पढ़ाई कर रही थी। लड़की और ध्रुव दोनों के बीच दोस्ती थी। दूसरे लड़कों से छात्रा की दोस्ती को लेकर ध्रुव झगड़ा करने लगा। आरोपी ध्रुव ने छात्रा को अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। इसी बीच ध्रुव ने छात्रा को दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही छात्रा की मौके पर मौत हो गई। घटना के बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आज इस घटना को लगभग 22 से 23 दिन बीत चुके हैं और स्कूल प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और आरोपी युवक को कोर्ट ने एग्जाम देने पर रोक लगाई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार अभी भी न्याय की आस में है। बता दें आपको, कराड़ महाराष्ट्र से ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं।
मैं डॉक्टर दीप्ति सिंह, आरुश्री मिश्रा की मदर, जिसकी 30 तारीख जुलाई को मर्डर कर दी गई थी, उसका जो अक्यूज है वो जुडिशियल कोर्ट में है। अभी की खबर ये है कि कल सीजीएम कोर्ट में उसे एक सिंगल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो उनकी चली थी, एक सिंगल बाकी है, उसके लिए परमिट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के लिए, पुलिस के अपोजिशन के बाद भी। सीजीएम कोर्ट से कॉलेज को इंक्वायरी गया तो कॉलेज ने जवाब दिया कि उन्होंने उसको सस्पेंड तक नहीं किया है। एक जो अंडर ट्रायल मर्डर में अंडर ट्रायल है, उसको कॉलेज ने इतना स्टेप भी नहीं उठाया है कि अभी तक उसे सस्पेंड नहीं किया गया है और उसे एग्ज़ाम देने का परमिशन दिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? मेडिकल कॉलेजेस व्हाट आर दे ट्राइंग टू? एक तरफ आरजी कार में रेपिस्ट लोग को कॉलेज प्रोटेक्ट कर रहा है, इधर एक मर्डरर को कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराड प्रोटेक्ट कर रहा है। नॉट इवन सस्पेंडिंग हिम, एग्जाम्स देने का परमिशन दिया जा रहा है। वेयर इज द जस्टिस? व्हाट आर दीज मेडिकल कॉलेजेस अप टू? प्लीज, आई नीड जस्टिस। ही शुड बी एटलीस्ट सस्पेंडेड। तो बता दें आपको कराड के महाराष्ट्र से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की छत से धक्का देने पर इस छात्रा की मौत हुई है। पीड़ित परिवार पर लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है पीड़ित परिवार। बता दें डॉक्टर छात्रा की हत्या, कॉलेज प्रशासन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है आरोपी पर। वहीं बताया जा रहा है कि छत से धक्का देकर डॉक्टर छात्रा की हत्या की गई है। दोनों दोस्त थे और दोनों के बीच कहासुनी हुई किसी बात को लेकर, और उसके बाद जो लड़का है उसने छात्रा को छत से धक्का दिया और उसके बाद मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई है। लगातार पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोपी युवक को कोर्ट से परीक्षा देने की भी छूट मिल गई है। तो यहां पर लगातार ये जो सवाल है ये खड़ा हो रहा है कि आखिर आरोपी को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है, वो परीक्षा लगातार कैसे दे रहा है। तो आपको बता दें कराड महाराष्ट्र की ये पूरी घटना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की ये छात्रा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और लगातार अब पीड़ित परिवार न्याय की, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिल्ली से खबर बताते हैं। दिल्ली के शाहाबाद डेयरी क्षेत्र में 4 साल की हिंदू बच्ची से जिहादी पड़ोसी ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को जिहादी पहले किडनैप किया, फिर शौचालय में ले जाकर दुष्कर्म किया। मामला सामने आने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके 22 वर्षीय जिहादी को कई जगहों पर छापेमारी कर गुरुवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में शांति है और स्थिति नियंत्रण में है। तो बता दें आपको कि दिल्ली से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं शाहाबाद से, जहां 4 साल की मासूम बच्ची के साथ एक जिहादी ने दुष्कर्म किया। बता दें चॉकलेट देने के बहाने उसे बुलाया गया, उसकी किडनैपिंग की गई और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। जिहादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पीड़िता का पड़ोसी है वो 22 वर्षीय जिहादी। बता दें आपको कि पीड़िता के बगल वाले घर में ही रहता है ये 22 वर्षीय जिहादी, जिसने इस घिनौने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। महज 4 साल की मासूम बच्ची से ये दुष्कर्म किया गया है। चॉकलेट देने के बहाने इस 4 साल की बच्ची को अपने पास बुलाया उसने, उसके बाद उसकी किडनैपिंग की और उसके बाद वॉशरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बता दें यहाँ पर पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार में है और यहाँ पर जिहादी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, एक्शन भी ले लिया है। और जिहादी जो है वो 22 वर्षीय युवक है जो पीड़िता का पड़ोसी बताया जा रहा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। इसी बीच बता दें कि सैन्य रणनीतिक सहयोग पर खास बातचीत भी हो सकती है। वहीं HAL
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए यूएस दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बता दें, एचएएल के लिए यूएस दौरा काफी अहम है। भारत में जेट इंजन बनाने पर चर्चा संभव है और जीई F404 जेट इंजन की डिलीवरी कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ GE-HAL के बीच जेट इंजन को लेकर करार संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के मुद्दों पर ही नहीं बल्कि आपसी द्विपक्षीय सैन्य रणनीतिक सहयोग पर भी खास बातचीत होने की संभावना है। भारत के 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने, सेना के स्ट्राइक ब्रिगेड के लिए लड़ाकू वाहनों के प्रस्तावित संयुक्त निर्माण के साथ वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमानों के लिए GE F404 इंजन का भारत में सह उत्पादन करने जैसे सहयोग के अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है। रक्षा मंत्री इस क्रम में अमेरिकी रक्षा उद्योग के साथ चल रहे हैं। सहयोग और भविष्य के रक्षा सहयोग पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही वे भारतीय समुदाय से भी रूबरू होंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जी हां, इस खबर से बड़ी अपडेट आपको दे दें। आज 14 अगस्त, आपको बता दें 14 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था और आज जवाब देगी एजेंसी। तो चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।